हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या और संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों संख्या जान लेते पहले क्या होता है। संख्या जो होता है वह है कि जो वस्तु का परिमाण अथवा प्रश्न कितने का जवाब देता है संख्या कहलाता है। दोस्तों अगर कोई जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 5 किताब है, तो यहाँ 5 जो है वह एक संख्या है। अगर हम किसी से पूछते हैं आपका वजन कितना है, तो उत्तर में हमें आता है 60 kg, जहाँ 60 एक संख्या है। दोस्तों अक्सर हम लोग संख्या का संकेत जो है NO यानी नो से डिनोट करते हैं। गणित की भाषा में इसको नंबर कहते हैं, तो NO से हम लोग संख्या को डिनोट करते हैं। तो संख्या का संकेत NO ही क्यों है? तो दोस्तों NO यानी कि संख्या जो है लैटिन शब्द नंबरोलॉजी से लिया गया है। चूँकि किसी का संकेत इस शब्द के प्रथम अक्षर अथवा प्रथम व अंतिम अक्षर को किया जाता है, तो नंबरों जो है, नंबरों का पहला अक्षर N और अंतिम अक्षर O है, इसलिए इसका संकेत नो यानी कि नंबर कहते हैं, नंबर होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है अंक यानी कि डिजिट। तो अंक क्या होता है, अंक के बारे में जानते हैं। तो किसी अंकन पद्धति में जिसे संख्या बनाया जाता है, दोस्तों अंक क्या होता है कि कोई वैसा अंकन पद्धति जिससे हम संख्या को बनाते हैं वही अंक कहलाता है। दशमलव अंकन पद्धति में ये 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का प्रयोग किया जाता है, यही अंक कहलाता है। अब दोस्तों संख्यांक क्या है? तो संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे है संख्या के कई प्रकार के संख्या होते हैं, तो एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा है दोस्तों क्या कि दूसरा है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो शून्य सहित, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका जो सेट्स होता है वह W बराबर 0, 1, 2, 3 से लेकर Q तक होता है। इसको W से व्यक्त किया जाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। उसके बाद पूर्णांक इंटीजर, ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका समुच्चय को Z से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों माइनस से लेके प्लस तक जो जाता है, जैसे ये रहा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यानी माइनस से प्लस तक जाने वाली संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। नोट, जीरो को शून्य पूर्णांक कहते हैं। यह ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। जीरो जो होता है वह ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अब जानते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वह संख्या जिसमें केवल 2 अपवर्तक यानी कि गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसे रूट संख्या भी कहते हैं। 2, 3, 5, 7 जैसे 2 है तो 2 का मात्र 2 ही अपवर्तक है, 1 और 2। जैसे 3 है तो 3 का मात्र 2 ही अपवर्तक है, 1 और 3। जैसे 5 है तो 5 का 2 ही अपवर्तक है, 1 और 5। उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद अगला है भाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक यानी कि गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9। दोस्तों से 4 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4, फिर 2 से 2 यानी कि इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाता है। जैसे 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, यानी कि इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो ये भाज्य संख्या है। उसके बाद अगला है क्या, सभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसकी उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल 1 हो यानी महत्तम समावर्तक 1 हो सअभाज्य संख्या कहलाती। जैसे 5, 7, 6, 7 सअभाज्य संख्याएं हैं। तो आगे क्या है, आगे है द्विअभाज्य संख्या यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या भी जिसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो द्विअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 5, 7 इत्यादि जुड़वा अभाज्य संख्या है। दोस्तों 3 के 2 अंक बाद 5 आता है, 5 के 2 अंक बाद 7 आता है। इसी जोड़े को अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये सारा संख्या अभाज्य है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। और इन दोनों के बीच के जोड़े में भी 2 2 का अंतर है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है।
उसके बाद अगला है सम संख्या। सम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, इसे ही सम संख्या कहते हैं। तो अगला है क्या है? विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9 ये सब 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद है क्या? संपूर्ण संख्या। वैसी संख्या है जिसकी समस्त अपवर्तक यानी कि गुणनफल का योग उस संख्या का दुगुना हो, संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 6 को 1 + 2 + 3 + 6 बराबर हो जाएगा कितना? 12, और 2 × 6 = 12। तो ये 6 जो है संपूर्ण संख्या हुआ। जैसे यहाँ पर है 28, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 और बराबर हो जाएगा 56, और 2 × 28 = 56 यानी कि 56, 12 ये सब हो गया संपूर्ण संख्या। अब आगे देखते हैं, आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वैसी ही वास्तविक संख्या जो p/q दोस्तों p/q के रूप में हो और p और q एक पूर्णांक हो, जहाँ q 0 के बराबर ना हो, अर्थात q ≠ 0 हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, 5/7, 3/5 इत्यादि परिमेय संख्या है। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों अक्सर परिमेय संख्या जो होता है वह रूट के अंदर होता है। जैसे √2, √3 ये सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद एक है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे 16/17 भिन्न है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। चूंकि 16/18 = 8/9, यहाँ 8/9 परिमेय संख्या और भिन्न दोनों है।